नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। देखिए आज 9 जनवरी 2024 है। अभी समय हो रहे हैं शाम के 7 बजने वाले हैं। मैं आप लोग के बीच में कोशिश करता हूं कि पर डे इवनिंग में आऊं और कुछ इग्नू से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स, कुछ इग्नू से रिलेटेड जानकारी और इग्नू अलग यूनिवर्सिटी क्यों है दूसरे यूनिवर्सिटी से, मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताऊं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इग्नू विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई क्यों करनी चाहिए और इग्नू विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय से अलग क्यों है, यहां से कोर्स करने का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा जो इग्नू असाइनमेंट्स हैं मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा और जो अभी नए एडमिशन चल रहे हैं मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं, मैं इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि बच्चे अभी भी मेरे से काफी सवाल करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इग्नू सिवान चैनल में, जो कि महाकाल कंप्यूटर की ओर से इस चैनल का संचालन किया जाता है। महाकाल कंप्यूटर सिवान में है। सिवान जिले में, जिले का जो मुख्यालय है वहां डीएवी कॉलेज का जो मेन गेट है उसके पास में पंच मंदिरा चौराहे पे है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे इग्नू स्टूडेंट्स हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं और उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैं जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं उन लोगों से मैं बोल रहा हूं, कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक इस वीडियो को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा इग्नू दूसरे विश्वविद्यालय से अलग क्यों है और इसका एडवांटेज क्या है, इसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई क्यों करनी चाहिए और इसके डिसएडवांटेज क्या है, यानी इसकी खामियां क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इग्नू विश्वविद्यालय से जुड़ते हैं, इसमें दाखिला लेते हैं, एडमिशन कराते हैं, इसमें आपका जो कोर्स है ये टाइमली हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल इसमें सेशन राइट है। अगर इसकी परीक्षा जून में होगी तो जून में होगी, चाहे कुछ भी हो जाए जून में परीक्षा होगी। बहुत अगर आपात कंडीशन आ जाएगा, जैसे कोविड पीरियड में इग्नू ने 2 साल एग्जाम्स नहीं लिए, उनको असाइनमेंट के बेसिस पे बच्चों को पास किया, एक्सेप्शनल केस अगर रहेगा तभी आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी। आपके असाइनमेंट के नंबर के बेसिस पे इग्नू आपका मार्किंग कर देगा। ये काफी बड़ी चीज है। दूसरे विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है, उसमें सेशन लेट चलते हैं। ये चूंकि गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, ये इग्नू विश्वविद्यालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसका गठन भी भारत सरकार के आदेशानुसार भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा इस विश्वविद्यालय का गठन किया गया है 1985 में। जो लोग बात करते हैं कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसकी डिग्री की मान्यता नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार के द्वारा इस विश्वविद्यालय का संचालन किया जाता है। केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग है, उसके अधीन ये विश्वविद्यालय है और इसकी डिग्री पूर्ण रूप से वैलिड है, वैध है। अगर इससे आप ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करते हैं तो हर जगह इसकी डिग्री का उपयोग आप कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, आर्मी में, सेना में, बैंक में, कहीं पे भी। हमारे यहां से ग्रेजुएट करके लड़के बीपीएससी में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो डीवाईएसपी और एडीएम रैंक पे कार्यरत हैं। कई ऐसे लड़के हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं जो यूपीएससी से कंप्लीट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आईएएस और आईपीएस की जॉब में भी पोस्टेड हैं। तो इससे बड़ी कोई जॉब होती नहीं है। कुछ लोग
बात करते हैं कि ये प्राइवेट है, इसकी डिग्री वैलिड नहीं है, मैं इन तमाम दावों का पहले भी खंडन किया हूं और आज भी खंडन कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। ये प्योर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और एक फायदा इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने का और है, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, अगर बीए पार्ट 1 में है, बीए पार्ट 2 करते करते अगर आपकी गवर्नमेंट ऑफ बिहार में या गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में जॉब लग जाती है, कहीं पे भी किसी स्टेट में किसी भी सरकारी जॉब में अगर आपकी जॉब लग जाती है, आपको ये कोर्स छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हैं, जैसे जेपी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो आपको वहां से अपना नाम कट करवाना होगा, फिर आपको दोबारा इग्नू में आना होगा। आपका 2 साल का टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर इग्नू से स्टडी करते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, तो आप इस कोर्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट यह है, आप एडमिशन सिवान ले रहे हैं, आप चाहेंगे तो अपनी परीक्षा 1 साल के बाद पंजाब चले जाते हैं या किसी रीजन से आप जॉब के पर्पज से महाराष्ट्र चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं। आप अपनी परीक्षा मुंबई में बैठ के दे सकते हैं, बेंगलोर में बैठ के दे सकते हैं, गुवाहाटी में बैठ के दे सकते हैं, सिक्किम में बैठ के दे सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये फैसिलिटी जो है किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में नहीं है। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जब भी परीक्षा होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन, तो आपको दिल्ली में जाके अपनी परीक्षा देनी होगी। लेकिन हमारे यहां ऐसी कोई बात नहीं है। आप परीक्षा से पहले जो परीक्षा फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, जहां पे भी आप सेंटर डालेंगे, परीक्षा फॉर्म फिलअप करने से पहले जहां भी आप सेंटर बताएंगे, वहां पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाएगा इग्नू के द्वारा। कोई समस्या नहीं आएगी। इग्नू आपसे पूछने नहीं आने वाला है कि आपका रीजनल सेंटर पटना में था, आप परीक्षा दिल्ली में क्यों दे रहे हैं, या परीक्षा बेंगलोर में क्यों दे रहे हैं, त्रिवेंद्रपुरम में परीक्षा क्यों दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं आएगा। आपको जहां सेंटर चाहेंगे वहां परीक्षा केंद्र बना सकते हैं, वहां पे परीक्षा शांतिपूर्वक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर कोई लड़की है, अभी अगर एडमिशन लेती है जेपी यूनिवर्सिटी में, 2 साल के बाद उसके घर वाले कहीं शादी कर देते हैं, उसका ससुराल अगर बिहार से कहीं दूसरे जगह चला जाता है, उसको आने जाने में दिक्कत होती है। लेकिन इग्नू में एडमिशन अगर है उसका, तो जहां पे भी उसका ससुराल है, उस जिले के मुख्यालय में वो अपनी परीक्षा दे सकती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इस एडवांटेज का लाभ आपको लेनी चाहिए। जो भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सर मेरा स्टडी सेंटर देहरादून में है, मेरा स्टडी सेंटर गोपालगंज में है, मैं सिवान में एग्जाम देना चाहता हूं या लखनऊ में देना चाहता हूं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहां एग्जाम देना चाहते हैं। ये काफी बड़ी बात है। और आपको घर बैठे आपके पास बुक्स आ रही हैं। जो इसकी बुक्स होती हैं, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड बुक होती हैं, यानी जिस लेवल की एनसीईआरटी बुक्स होती हैं उससे भी अच्छी बुक्स होती हैं। अगर आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, आप अगर इसकी बुक से तैयारी करेंगे तो आपको भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी इससे हेल्प मिलेगी। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो इग्नू की बुक से भी 30% 40% तक की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसकी बुक काफी स्टैंडर्ड मानी जाती है। इसके लेखक अच्छे होते हैं, इसकी लेखन शैली इस बुक्स की अच्छी है। दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो आपको बुक्स अलग से खरीदनी पड़ेगी। तो ये इतने एडवांटेज हैं
इसके बावजूद लोग बात करते हैं कि ये इस यूनिवर्सिटी में ये है, ये है, ये है, ये है। आपको खुद सोचना चाहिए। और इसका डिसएडवांटेज यही है, अगर किसी यूनिवर्सिटी में एक साल में, मैं किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर किसी एक यूनिवर्सिटी में या 2 यूनिवर्सिटी में एक साल में 4 क्लास चलती है या 5 क्लास चलती है, तो इसमें कोई क्लास नहीं चलती है। इसमें आप घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप जॉब में हैं, जैसे पुलिस में हैं, शिक्षक हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हैं, तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपकी डिग्री जो है आपके प्रमोशन में काम आएगी। आपको कहीं किसी से अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने विभाग में जो भी आपका संबंधित डिपार्टमेंट है वहां पे इसका एक सूचना देना होता है, आपको एक पत्र लिखनी होती है, आपको एक एप्लीकेशन देना होता है कि हम इग्नू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, बस। लेकिन जो लोग बात करते हैं, इसकी डिग्री के ऊपर सवाल उठाते हैं, इसकी वैलिडिटी के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो लोग भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी इसमें एडमिशन चल रहे हैं, आप लोग आए हमारे ऑफिस में। हमारा जो ऑफिस है सिवान डीएवी कॉलेज के पास में पंच मंदिरा चौराहे पे ऑफिस है, अपना अपना एडमिशन लें। इसके अलावा ऐसे तमाम लोग जो मेरे से सवाल करते हैं कि सर इसमें मास्टर इन साइंस, जैसे एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन बॉटनी, एमएससी इन जियोलॉजी, एमएससी इन मैथमेटिक्स, कई लोग बोलते हैं कि सिवान में इसकी परीक्षाएं नहीं होती हैं। तो मैं उनको दावे के साथ बोलता हूं, ऐसी कोई इग्नू में कोर्स नहीं है जिसकी परीक्षा सिवान में नहीं हो सकती है। रिटन एग्जाम आपका सारा यही होगा। सिर्फ प्रैक्टिकल देने के लिए आपको फर्दर स्टडी सेंटर में जाना होगा, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो आप अपनी एग्जाम सिवान में दे सकते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, केवल आपको प्रैक्टिकल पेपर का एग्जाम स्टडी सेंटर पे देना है, बाकी रिटन एग्जाम आपका सिवान में ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आपका छपरा में हो जाएगा, गोपालगंज में हो जाएगा। इसके अलावा जो भी ऐसे तमाम बच्चे हैं जो जुलाई 2023 सत्र वाले हैं, उनको मैंने पहले भी बोला है, उनके गेस्ट पेपर्स आए हुए हैं, बिना देरी किए हुए गेस्ट पेपर लेके जाएंगे। और उनके सॉल्व असाइनमेंट्स भी आए हुए हैं। बीएजी वाले, बीकॉम जी वाले बच्चे के वो अपने असाइनमेंट्स भी लेके जाएंगे। बीएससी वाले का भी असाइनमेंट्स नहीं आए, थोड़ा वेट करेंगे। और जो 2022 सत्र वाले जो बच्चे हैं, जुलाई 2022 वाले, उनके सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स आए हुए हैं, वो भी बिना देरी किए हुए अपने अपने सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स हमारे पास आएंगे और लेके जाएंगे। इसके अलावा जुलाई 2021 सत्र वाले जो बच्चे हैं, उनके थर्ड ईयर के असाइनमेंट्स आए हुए हैं, सॉल्व असाइनमेंट्स, वो बिना देरी किए हुए आएंगे और अपने अपने सॉल्व असाइनमेंट लेके जाएंगे। उनको असाइनमेंट इग्नू में बनाने जरूरी होते हैं। यही सब था इस वीडियो में। आपने इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखा, इसके लिए थैंक्स। एक मैं लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कई ऐसे बच्चे मैं बोलूं तो 60 to 70% ऐसे बच्चे हैं जो हमारे नंबर पे, जो मेरा नंबर है 7004975883, इस नंबर पे कंटिन्यू कॉल्स करते हैं। और उनका कॉल का टाइम होता है सुबह में 9 बजे से लेके शाम में 3 बजे तक। मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, सुबह 9 से 3 के बीच में थोड़ा मैं व्यस्त रहता हूं, मैं ऑफिस में रहता हूं, मैं आप लोगों का कॉल्स नहीं ले पाता। अगर मेरे से बात करनी है तो आप इवनिंग में मेरे नंबर पे कॉल करें, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं जो शिकायत कर रहे हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर आप फोन पिक नहीं करते हैं। मैं उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इवनिंग में आप 4 बजे से लेके शाम में 8 बजे के बीच में कॉल करें, इसी नंबर पे मेरे से बात होगी। और अगर अर्जेंट है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें। जब भी व्हाट्सएप करें अपना आई कार्ड पहले भेजें, उसके बाद अपनी कागज पे प्रॉब्लम्स लिखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे पास आपका आई कार्ड आएगा, आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं आपको एक एक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं और आगे करता रहूंगा। यही सब था। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो अपने मोबाइल के स्टेटस बार में लगाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, इससे जो और बच्चे हैं उनको भी तमाम इंफॉर्मेशन घर बैठे जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, गुड डे।